हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे हो? उम्मीद करूँ कि सारे बढ़िया होगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। उसके ऊपर बहुत लोग कमेंट थे, भाई सबूत लेके आ, सबूत लेके आ। तो हालांकि जो मेरे पास सबूत है वो ही मैं रखने जा रही हूँ। पहली बात तो मैं समझा देती हूँ, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया मैंने उस वीडियो में बोला क्या था। फर्स्ट बात तो ना मैं उसको सपोर्ट कर रही वही रीतू को, ठीक है। उसकी गलती है, उसने खुद अपना नाम बदनाम करवाया है। जब वो दूसरे आदमी के साथ अपना नाम जुड़वाएगी तो नाम बदनाम होगा, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि उसको ब्लेम करना गलत है, कि सारी चीजों के लिए उसको ब्लेम मत करो, क्योंकि वो सिर्फ एक करेक्टर था। सेकंड बात, जो लोग बोल रहे थे कि तुम इसके साथ मिली हुई है, ये वो मिलना क्या है? वो जब वो खुद पैसे के लिए करेक्टर एक प्ले कर रही थी तो उसके साथ मिलना ही क्या है, ये बताओ मेरे को। मैं सिर्फ इतना बात करना चाह रही थी कि भाई जो लोग उसको गालियां दे रहे हैं कि तूने उसका घर उजाड़ दिया है, उसके घर का नाश कर दिया। इनफैक्ट कई लोग तो बोल रहे हैं, आज पता लगा मैंने, कि 10 लाख रुपए लेकर भागी। भाई 10 लाख जब लेकर भाग जाए तो नू ही रह जाएगी। तो हम बताओ, 10 लाख छोटा अमाउंट नहीं होता, ठीक है। और 10 लाख आए कहाँ था? यार मतलब इतना तो सोचो, जो बात लवा लाग दी हो वह बात कर लें। तो भाई आज मैं आपने अपने उस लाइव की वो क्लिप दिखाऊंगी जिस लाइव में मैंने बात करी थी। उसके जो कमेंट थे वो भी मैंने पढ़े थे उस लाइव में, और जो मैंने खुद का जवाब दिया था वो भी आपने दिखाऊंगी। तो जो वीडियो थी वो मैं इसमें वीडियो में आगे लगा रही हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उस क्लिप को देख के आप जरूर बताइए आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। इनफैक्ट देखो, मेरी कोई किसी से कोई दुश्मनी ना, मैं उनको गलत बोल रही ना मैं उनको, जो मेरे आगे आया, जो मैं लाइव में आई, जो मेरे को कमेंट किए गए उनका रिप्लाई मैंने दिया, वो सिर्फ आप लोगों को बताया। उसमें सही गलत आपको मानना या नहीं मानना वो आपकी मर्जी है। मैं कोई धक्का नहीं कर रही आपके साथ कि आप अभी उस चीज को मानो या मानो। अपनी अपनी समझ होती है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। कोई किसी चीज को कुछ मानता है, कोई किसी चीज को कुछ मानता है, ठीक है। तो भाई मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप प्लीज अपना दिमाग लगा कर सोचा करो। बात ने कहने से पहले मैं क्या कह रही हूँ, आप खुद क्या कह रहे हो, कोई मेल ही नहीं है उस बात का। मैंने सिर्फ उस बात को बोला था कि भाई वो बोल रही है कि मेरे को किसी रिएक्शन चैनल वाले ने बहुत गालियां दी थी, ये क्या था वो क्या था, मतलब मेरे से रोगी थी कि तू वो सबूत लेकर तू ये कर वो कर। तो दीदी आपने ऐसा कुछ नहीं कभी मेरे को बोला ना, हो गया आप रिएक्शन देते हो, अच्छा रिएक्शन देते हो। सिर्फ इस बात का बोला था। उन्होंने सिर्फ मेरे को ये बोला था कि भाई मैं तो पैसे के लिए अपना रोल प्ले करने गई थी, जितने मेरे को पैसे दिए मैंने अपना काम कर दिया, बात खत्म। तो वो आप लोगों की थिंकिंग है ना, आप उसको रियल सोचते हो, फेक सोचते हो। जो फेक सोच रहे हो वो तो सही है, लेकिन जो रियल सोच रहे हो वो पता नहीं क्या क्या, उसने किसी का घर उजाड़ दिया, किसी के मर्द के पास सो रही है, किसी के पास कुछ कर रही है, किसी के पास कुछ कर रही है। मतलब पता नहीं क्या क्या थिंकिंग बना रही है। भाई जो चीज फेक है उसमें उजाड़ने वाला लूटने वाला तो कोई मामला ही नहीं आता। जब वो खुद कह रही है कि मैं एक एक्ट प्ले कर रही थी, तो उसके बाद ये सब क्वेश्चन तो पुट ही नहीं होते जो आप कर रहे हो। ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई जब वो फेक थी सारी चीजें, तो कैसे कोई किसी को लूट सकता है? ये बताओ, 10 लाख रुपए कोई कैसे लूट सकता है? ये तो सोचो ना तुम लोग। लेकिन आप ये लाइव देखो और उसके बाद बताना कि क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है। तो देखो। हाँ बहन ऋतु, बहुत दिनों में आई हूँ। 1-2 दिन पहला भी आई थी। बस टाइम नहीं लगता ऐसे ही। अब घर का काम भी, बच्चे, फिर दुकान का काम भी, तो ऐसे बिजी चला रहता है शेड्यूल। अच्छा है राजस्थान से। हाँ राजस्थान में भी चला जाऊंगा, राजस्थान में कोई वो नहीं है, जहाँ मर्जी से ऑर्डर हो वहीं चला जाएगा। ते हो आप जो भी बोलते हो ना, दूसरों के लिए ना अच्छा बोलते हो। आप गालियाँ क्लोज नहीं करते, इसलिए आप मुझे अच्छे लगते हो। थैंक यू एंड थैंक यू। गाली देने का फ़ायदा भी नहीं, हम क्यों गाली दे भाई किसी की। हर इंसान की अपनी अपनी फीचर होती है, हर इंसान का अपना होता है। अगर हम दूसरों को गालियाँ देंगे तो वो उल्टे हमारे ऊपर बैठे। भगवान तो देख रहा है ना, भगवान को पता है सही चीज़ गलत क्या है। सिर्फ हमें अपना ओपिनियन रखना चाहिए, अपना रिएक्शन देना चाहिए। गाली देने का हमें हक भी नहीं है, हम किसी को गालियाँ दें, ठीक है। लेकिन गाली देंगे तो अपनी जुबान गंदी करेंगे और वो उल्टा लौट लौट के आवेगी गाली अपने ऊपर ही। थैंक यू बहन रितु। भाई सोशल मीडिया पे ना, मतलब एक बात तो है, बिल्कुल गंद मच रहा है। कभी किसी का कोई मैटर है, कभी किसी का इज्जत नाम की तो ना ई भी छोड़ रखी ना, बिल्कुल हद कर रखी है। सिर्फ हमने कंटेंट रिव्यू के लिए कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, बिना किसी बात के ऐसे उठा रहे बातों। जब ये सब इकट्ठे होते हैं, जब सब कुछ करते हैं, अच्छा थैंक यू भाई, थैंक यू। जब ये सारे इकट्ठे होते हैं ना, तब तो ये कुछ भी नहीं बताएंगे, कुछ भी। अरे लेकिन थोड़ा सा बहुत इनके बीच में कुछ हो जाओ, फिर एक दूसरे की इज्जत उतारण पर हो जाए हैं,
कोई वो नहीं कर दे कि हम कुछ डाल रहे हैं तो किसी दूसरे की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गंद मचाने तर अपना कंटेंट बनाने का मतलब अपने पैसे छापने का। किसी को भी किसी का गलत नहीं बोलना चाहिए, भी नहीं लगता किसी को गलत बोल के भी। सही बात है, सही, मेरी भी यही सोच है। हाँ भाई, मोहित की शादी बिल्कुल कंफर्म है, निक्की से ही है, 100% है। आप अभी नहीं 10 दिन बाद, महीने बाद जब भी शादी होगी देख लेना, रिवील तो करेंगे ही। तो पक्का वो निक्की के साथ ही है, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ नोटिस कर ली। किसने राइट दिया किसी को इतना नीचे गिराने का? किसने दिया? इसने दिया, उसने बोला है कि मेरे ऊपर बोलो डायरेक्ट, आपको किसी और दूसरे के टॉपिक में बीच में हम घुस रहे हैं और फिर ऊपर से उसको गालियाँ दे रहे हैं, तो अच्छी बात थोड़ा नहीं है, बहुत गंदी बात है वो। और फिर गालियाँ खुद पे भी आती हैं लौट कर। तो इससे अच्छा तो अपना लिमिट में रह के बोलो, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। यार रीतू, आप वो ही रीतू हो, समझ गई, मैं समझ गई। तो आप तो एक्शन ले सकते हो, कौन सा? हर बंदे की दीदी अपनी ही पर्सनल लाइफ होती है। सही बात है, सही बात है भाई, हर बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, और उस लाइफ के अंदर घुसना किसी को भी शोभा नहीं देता। इसमें क्या कर रहा है, काम कर रहा है, क्या नहीं है, उसको इतना नीचे नहीं दिखाना चाहिए कि उसने जितना नीचे दिखाया गिराया है। सही बात है, तो उसमें आपकी थोड़ा नहीं गलती है, आपको तो अपना काम करना है। आपको पैसे दोगे तो, जो पैसे देगा तो अपना काम करोगे। तो ऐसे थोड़ा नहीं खुद को ये मान के कि किसी की बिल्कुल ही इज्जत उतार दे, मैं तो ये कर दूंगी, मैं तो वो कर दूंगी, वो कर दूंगी। बिल्कुल सही नहीं है। वो आप थे जो कोई एक्शन नहीं ले सके। अगर कोई और होता तो पता लग जाता किसी को कैसे, मतलब उसी का यूज करके, नाम उसी की फ़ोटो यूज करके उसी को धमकाना कहाँ तक सही होता है और कहाँ तक गलत होता है। मैंने तो कभी आपको बोला ही नहीं आपकी गलती है, मैं तो हमेशा बोलता आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कोई वो नहीं है। आपको तो अपने पैसे से मतलब, आपको काम करना, आप जहाँ मर्जी काम मिलेगा आप वहाँ काम करोगे। बाकी जो जो दुनिया को पागल बना रहे हैं, जो दुनिया को दिखा रहे हैं, गलती उनकी है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है ना, आपको सिर्फ अपना काम से मतलब होता है, अपने पैसे से मतलब होता है। अब लोग पता नहीं क्या क्या एक्टिंग करते हैं, क्या क्या नाटक करते हैं, उसमें उनको थोड़ा नहीं, जो बुला रहा है, जो उसको डायरेक्ट कर रहा है नाटक को, जो एक्टिंग कर रहा है, जो बनवा रहा है, उसको बोलो ना। जो नाटक करने वाले हैं उनकी थोड़ा नहीं कोई गलती होती है उसमें। पास भी आएंगे, मुझे बहुत गालियाँ क्लोज करी है और बहुत गंदा बोला मेरी लाइफ पर भी, उसने इतना गंदा बोला, हद नहीं है। सही बात है, मैं तो हमेशा ही बोलती भैया, आपका तो काम है, जो आपको बुलाएगा पैसे देगा आप तो आओगे। लेकिन उसको किसने राइट दिया है किसी के ऐसे इज्जत उतारने का, ऐसे सब कुछ गंदा बोलने का? तो वो आपको बोल रही हूँ मैं, तो आप एक्शन ले सकते हो, आप बना सकते हो, आप डर क्यों रहे हो? किस बात का डर है? वहाँ से आपको पैसे मिले, आपने एक्टिंग की, वो फंसे, कुछ भी हो, लोग उनको जो मर्जी बोले, झूठ बोले, फेक बोले, उनसे आपको कोई वो नहीं है। वो उनके, उनकी हटेगा, उनको गालियाँ मिलेगी, उनको मिलेगी, वो खुद देखेंगे जो भी ड्रामा कर रहे, जो भी कर रहे हैं। यहाँ ये आपको गाली दे रही है वो बिल्कुल गलत है, यहाँ आप एक्शन ले सकते हो। अगर आप सच बता रहे हो और लोग आपको बोल रहे हैं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको तो एक टाइम के लिए जितनी भी एक्टिंग के लिए बुलाया गया था, आप गए, आपने करके आ गए, अपने पैसे ले लिए। अब बाद में लोग उनको क्या बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, उसमें आपकी थोड़ा नहीं गलती है। लेकिन जो ये आपके साथ गलत कर रही है वो बहुत गलत चीज़ है। आप बिल्कुल डायरेक्ट वीडियो बनाओ, डरने की कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको इतना हर्ट हुआ है, इतना फील हुआ है कि आपकी रिस्पेक्ट पे बात आई है, तो आप क्यों डर रहे हो? रिप्लाई दो बहुत अच्छे से, बेझिझक रिप्लाई दो। भाई इज्जत पे बात आएगी ना, अगर कोई बिना मतलब की गाली गलौज किसी को करता है तो वो नहीं सहन होती। आपने देख भी लिया होगा भाई, मैं जब हम खुद किसी को गलत नहीं बोले, दूसरे बंदे को किसने राइट दिया हमें गलत बोलने का? फिर गलत के साथ तो गलत से ही बात करो, तभी समझ आएगा। क्योंकि इज्जत कई बंदों को रास नहीं आती, जो खुद जो इज्जत की वैल्यू ही नहीं समझते कि इज्जत कुछ चीज़ होती है, तो उनको अगर इज्जत से बात करें तो उनको रास नहीं आती। तो इसीलिए अगर आपको इतना हर्ट हुआ है, इतना फील हुआ, तो वन आप एक्शन लो। कोई डर की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सोशल मीडिया पे देख कितना गंद मचा पड़ा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, कोई किसी का कुछ बिगाड़ रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी रिस्पेक्ट पे बात आए तो अब बात उठाओ, बोलो, डरो मत। उनका भी डर मत समझो, वहाँ आपको पैसे के काम के लिए पैसे दिए, बात खत्म, बाकी आपका वहाँ कोई वो नहीं है। ठीक है, वहाँ से आपको क्या फ़ायदा? मतलब एक्टिंग करी, पैसे दिए,
कहीं वहाँ आपके चैनल का प्रमोशन नहीं हुआ, कहीं आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अलग से कोई आपकी पहचान नहीं बनी, सिर्फ एक नेगेटिव पहचान बनी है, ठीक है ना, नेगेटिव पहचान बनी है। और वहाँ से आपको गालियों वाला ही काम मिला है कि आपको लोग गालियाँ ही देंगे, आप उसके झूठ में शामिल हुए थे, आपने वहाँ जाके एक्टिंग करी थी, आपने ये किया था वो किया था, बाकी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना वहाँ जाके कुछ भी। तो फिर वहाँ डरना क्यों, ना वहाँ से डरो ना वहाँ से डरो। आपकी रिस्पेक्ट पे बात आए तो आप खुद एक्शन लो, आप खुद कुछ भी कर सकते हो, कोई किसी का डर नहीं है। अगर जितनी मेरी हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ, आप जैसे मर्जी इंस्टाग्राम पे मैसेज करते, जो भी आपको चाहिए मैं आपकी हेल्प कर दूँगी बहन, सिर्फ मैं इतना कर सकती हूँ। देखो बाकी आपको एक्शन लेना, वीडियो बनाना, जो भी बोलना वो आप खुद बोलोगे, वो आपका है, ठीक है, मैं इतना ही कर सकती हूँ। जी हाँ जी, वो ही है, वो ही है बहन, पुनिया ब्लॉग 717। सही बात है, वो ही तो ना, इज्जत जिसको इज्जत समझ आती है ना क्या होता है, वो दूसरों को गलत नहीं बोलता। मैंने कभी दीदी किसी को अपने मुँह से गंदा नहीं बोला, और ना हमें अच्छा नहीं लगता गंदा बोलना। सही बात है, अब मेरा भी सेम वही है। राम राम जी, राम राम भाई, राम राम। सेम मेरा भी वही है, हम क्यों किसी को गंदा बोल। सही बात है, जाना चाहिए तो वहाँ से, या तो अपनी रिस्पेक्ट वहाँ से बचवाओ, वहाँ जवाब दो। आप वहाँ जाके भी आप सब कुछ क्लियर करवा सकते हो, जो आपको बदनाम कर रहे, गालियाँ दे रहे हैं, जब जिसने आपको बुलाया पैसा देकर काम करने के लिए, वहाँ जाके बोलो भाई मेरा क्या फ़ायदा हुआ, अपने 1000 2000 रुपये 4000 रुपये एक्टिंग के जोन से दिए थे किए, लेकिन मेरा नाम क्यों बदनाम किया जा रहा है। हाँ, थैंक यू भाई, थैंक यू। तो वहाँ जाके आप बोलो ना कि भाई मेरा नाम तो बदनाम हो रहा है ना, तो आपको तो आप पैसे कूट रहे हो, बहुत बढ़िया अच्छे वाले पैसे कूट रहे हैं आपके नाम पे। आपको कितना दिया होगा, 10%, 5%, 2% भी नहीं दिया होगा उसका, आपको सिर्फ 500 400 हजार 2000 जो उनसे होया कर एक्टिंग के, वो ही दिए होंगे। तो मैंने तो आपको क्लियर ही बोल दिया, आपका इसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, सिर्फ 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 आपकी इंसल्ट ही हुई है। यहाँ पे आपको कोई फेम नहीं मिला, वहाँ गए थे थोड़ा सा भाई, कहीं हम जा रहे हैं काम कर रहे हैं कहीं। आज के टाइम में क्या होता है, अगर हम किसी भी क्रिएटर के साथ थोड़ा सा लिंक बना रहे हैं तो अपनी पहचान के लिए भी हमें थोड़ा कुछ फ़ायदा होना चाहिए, हमें भी लोग पहचाने, हमें भी कुछ हो। लेकिन वहाँ आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रोल आपका निकल के आया है। अगर आप कहीं जाके बताओगे भी तो मैं वो हूँ, तो आपको सिर्फ लोग गलत ही बोलेंगे, ये आपने गलत में झूठ में साथ दिया है, ये रिजल्ट आएगा इसका। अब मतलब यही है कि इस चीज़ को छोड़ो, जाओ ही मत, या अपना आप, लेकिन आपको एक फ़ायदा हो सकता है, फिर आपको अगेंस्ट जाना पड़ेगा। आप अपना बता सकते हो कि हाँ मैं वो थी और मैंने वो एक्टिंग की थी, ये सब किया था, तो आप छा सकते हो। क्योंकि जब बंदे झूठ बोल के पैसे बना रहे तो आप क्यों नहीं बना सकते। इंसल्ट इंसल्ट थोड़ा नहीं बस कि आपकी, आप करवा सकते हो, अपना सब कुछ कर सकते हो। जब आपकी इज्जत पे बात आई, आपको गंदा बोला जा रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, कोई कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा कि आपको क्यों बोला जा रहा है, तो फिर आप इसकी तरफ, इसके लिए एक्शन ले सकते हो। आप बोल सकते हो कि हाँ मैं, मतलब मेरे को ऐसे बोला गया, मैं ये थी वो थी, एक्टिंग की थी, जो सब क्या था, तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। वो भी आपकी मर्जी है, देखो मैं सिर्फ आइडिया दे रही, मैं ये नहीं बोल रही आप करो उनके अगेंस्ट जाके करो, नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मेरे को तो सब पता है, जो सही है जो गलत है, जो सच है झूठ है, मेरे को सब पता है, मेरे को पहचान जानने की ज़रूरत ही नहीं है तुमसे कुछ भी, मेरे को तो पता ही है पहले से ही, ठीक है। तो मैं तो नहीं बोलूँगी कि मेरे को बताओ मैं ये करूँगी वो करूँगी, ना ना ना, तुम अपना फ़ायदा देख सकते हो, आपका फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ से अगर आप चाहो तो। लोग, यार मेरे बहुत कुछ नुकसान होएगा। रितु फैमिली ब्लॉग, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो बहन, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, मिसिज कौशिक 330 नाम से आइडिया है, बेझिझक मैसेज करो, आपको मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और मेरे को आपसे कोई 1% भी फ़ायदा नहीं उठाना, क्योंकि मेरे को सब पता है पहले से ही, ठीक है।
तो आपको पता है मेरी बातों से, आपको जब आपको तो पहले ही पता है तो आपको पता ही लगे होगा भी मेरी बातों का, कि मेरे को तो ऑलरेडी सब कुछ पता है। और विद पर बहुत कुछ मिला, कुछ नहीं है, खोया है। जो अपनी रिस्पेक्ट खोया वो वापस ले सकते हो, और जो ड्रामा है वो भी बंद किया जा सकता है सिर्फ आपसे। आप ही कर सकते हो इस काम को, बाकी और कोई नहीं कर सकता लोगों को। फिर ऊपर से आप अपने चैनल पे सब कुछ बता दो। सही बात है पुनिया व्लॉग जो बहन बोल रही है बिल्कुल सच्ची बात है, मैं भी वही बात रिपीट कर रही हूँ ना। बहुत अच्छा, आपको फायदा होएगा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो आपका उससे फ़ायदा होगा, आपके भी अच्छे सब्सक्राइबर हैं। हाँ, सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं और बढ़ेंगे भी आगे। आगे पहचान होएगी, आप जो नेगेटिव पहचान है उसको पॉजिटिव भी बना सकते हो, क्योंकि आपके लिए उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आपकी जो बेइज्जती की गई है, जो भी आपके बारे में बोला गया, उन्होंने इस बात पे कोई बात नहीं की। सही बात है। मैं बिल्कुल सपोर्ट करती भाई। देखो मैं बात कर रही हूँ, जो सचिन ने अब खेल रचा है, मेरी बात सुनो, सचिन ने खेल रचा है, वो पागल बनाइए आप। बस आराम से बैठा था। थैंक यू दीदी इतना बोलने के लिए, समझाने के लिए, थैंक यू सो मच दीदी। वेलकम बहन, वेलकम। देखो मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, कोई किसी से मेरा वो नहीं है। अगर आप लोगों ने लाइव देख लिया, अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि जिनको लग रहा था कि ये लाइव भी 4-5 दिन पहले की, आप जाके देख भी सकते हो। मेरे चैनल पे अभी भी पड़ी हुई है, 1-1.5 घंटे की लाइव है, लेकिन उसमें कुछ बातें चीन वनीसा की हो रही है, लेकिन कुछ बातें इस टॉपिक की भी हो रही है। तो जो इस टॉपिक की बातें है वो मैंने इसमें क्लिप लगाया है। बाकी अगर किसी को पूरी लाइव देखनी है वो जाके देख सकता है, किसी को झूठ लगता है। कोई है भी है जिसने उस लाइव में पूछा था मेरे को, दीदी ये वो ही रीतू है क्या? हाँ, उसने भी कमेंट भी किया था, और वो इस वीडियो पे भी प्लीज कमेंट करके जाना कि हाँ दीदी मैं थी उस लाइव में। तो वो चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो अब उसका अकाउंट मेरे को कहीं नहीं मिल रहा है, ना रीतू फैमिली से मिल रहा है। मैं पहले रीतू गुज्जर के नाम से था इंस्टाग्राम पे, अब रीतू फैमिली से भी नहीं। पता नहीं भाई वो उसकी इंटेंशन है वो कहाँ गई है, क्योंकि उसकी इतनी सारी बदनामी हो गई है, इतनी सारी होगी, तो उसने वो अपना मतलब नाम वो चैनल है वो हाइड कर लिया है कुछ, मतलब अगर दोबारा से चैनल बनाती होगी जो भी कुछ करना, क्योंकि फेक ही सही, बदनामी तो बदनामी हो, दूसरे मर्द के साथ नाम जोड़ना कहाँ तक सही है? बेशक घूंघट भी कर लो, कितना भी कुछ कर लो, इंसान है, छुपाई मतलब आइडेंटिटी वो निकाल कर रमाई लो है, ज्यादा देर तक हम छुपा नहीं सकते, ठीक है। तो उस चीज ना वो ज्यादा ही वो करेगी, क्योंकि हर्ट होती है जब लोग बात बोलते हैं कि इतनी घटिया थी, ये थी वो थी, तो सब चीजें चुभे हैं, ठीक है। तो सिर्फ इतनी बात मैंने रखी थी यार, पता नहीं लोगों की क्या दिक्कत है, के बकवास करते हैं, कुछ भी बात हो उसने उल्टा सुल्टा घुमा दिया है। सिर्फ लाइव की बात मैंने बताई थी, और वो लाइव आपने देख भी ली होगी। बाकी बात लोगों की सोच है, मैं नहीं कहती भाई वो ड्रामा है, सच है, झूठ है, जो मैंने लगा मैं अपनी बताऊंगी, जो तुमने लगा तुम सोचो, वो थारी थिंकिंग है। लेकिन जो मेरे को लगा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी, मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं अपना रिएक्शन दूंगी। उसको सच मानना झूठ मानना तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि मैं उसको सच बोल रही हूँ तो वो सच ही मानो, मैं झूठ बोल रही हूँ तो झूठ ही मानो। वो आप लोगों की भी थिंकिंग है, आप भी समझते हो हर चीज को, समझदार हो। जब भी आपके हाथ में फोन आया, जब आप चीज को समझते हो, बातों को समझते हो, ठीक हो, तो आप अपनी राय रख सकते हो। फालतू धक्का मुक्की करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल अड़ने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ ये सही है वो गलत है। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, जैसे मर्जी आप उस चीज को सोच सकते हो, जैसे नहीं सोच सकते हो, ठीक है। उम्मीद करूंगी इस टॉपिक पे मेरी आगे कोई वीडियो नहीं आएगी। अभी ये वीडियो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, उस टॉपिक पे मेरी आई भी नहीं है, जो मैंने उनका नाम लेके कोई वीडियो अभी तक बनाई नहीं है। ये टॉपिक था, ये थोड़ा क्लियर करना था मेरे को, इसलिए इस पे आ गया। तो उम्मीद करूंगी वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लगेगी, समझ भी आया होगा, जो मैं बोलना चाह रही थी उस बात को आप समझोगे भी, और अब जो है मतलब जो डाउट आपके वो क्लियर भी हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो इजिली आप आराम से पुट कर सकते हो कमेंट में। प्लीज थोड़ा सा बिहेव योर सेल्फ, मतलब अच्छा लिमिट में थोड़ा सा रह के बोलो, ताकि भाई गलत ना लगे दूसरे बंदे को भी, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई मेरा रिएक्शन चैनल है, किसी को भी किसी भी यूट्यूबर क्रिएटर के ऊपर रिएक्शन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो कि दीदी उसके ऊपर रिएक्शन लेके आओ, तो मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिएक्शन लेके आऊंगी। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय माता दी।